ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद के बारे में। उसमें क्या बताया गया है, भगवान की क्या लीला का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि भागवतम क्या है। भगवान और भागवतम अभिन्न है। तो ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्रानाम भारतार्थ विनिमयः गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ परिबिंबतः ग्रंथो षड्दश सहस्रः श्रीमद्भागवता अभिधः। Srimad-Bhagavatam is the authorized explanation of Brahma Sutra, and it is further explanation of Mahabharata. It is the explanation of the Gayatri Mantra, an essence of all the Vedic knowledge. This Srimad-Bhagavatam, containing 18,000 verses, is known as explanation of all the Vedic literature. तो जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं वो पूरे वैदिक ग्रंथों का सार है, और वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए भी भागवतम पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। भागवतम के अंदर क्या है? भागवतम के अंदर भक्तों की भगवान के बारे में जो संवाद हुए हैं उनका एक्चुअली रिकॉर्ड कीपिंग है। तो इसमें एक उग्रश्रवस्वती या सूत गोस्वामी है, और वो शौनक आदि 80,000 से ज़्यादा ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं 1000 साल की तपस्या करने के लिए, क्योंकि कलयुग आने वाला है कराल। तो इसलिए इसका जो है वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वेद व्यास जो है वो डिससेटिस्फाइड थे सारा कुछ लिखने के बाद भी, सारे वेद और महाभारत की रचना के बाद भी, और वो डिससेटिस्फैक्शन कैसे दूर होगा? वो भक्ति से दूर होगा और भगवान के गुणों का आख्यान करने से दूर होगा। यहाँ से सबसे पहली भागवतम की चर्चा आती है कि किस प्रकार से व्यासदेव ने जो अपना लिखा उसको शुकदेव गोस्वामी ने, जो उनके पुत्र हैं, महाराज परीक्षित को सुनाया, जो कि ग्रैंडसन है अर्जुन के। तो परीक्षित की जीवन की रक्षा किसने की थी? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी जब वो गर्भ में थे। और अब जब वो 7 दिन में मृत्यु आसन्न है तो वो गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, और वहां पे बिना किसी के बुलाए शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है, और वो आकर भागवतम उनको सुनाना चालू करते हैं। तो इस प्रकार से अंत में फिर शुकदेव गोस्वामी पूरी भागवतम सुनाने के बाद 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में पूछते हैं कि आप और कुछ भी जानना चाहते हो क्या? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने पूरी जीवन का जो लक्ष्य है उसको समझ लिया है, और मुझे अब और कुछ जानने की इच्छा नहीं। तो इसी भावना से हमको भी भागवतम पढ़ना चाहिए, और इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने इतने पेन्स लेकर, इतनी तकलीफ से भागवतम की टीका की रचना की। न केवल उन्होंने श्लोकों का अनुवाद किया, बल्कि एक एक शब्द का अर्थ दिया, उसका कैसे संधि विच्छेद होगा ये दिया, उस शब्द का विन्यास क्या होगा ये दिया, और उस शब्द के तात्पर्य के साथ कैसे उसको समझा जाएगा अर्थ को, जो कि हम जिनको अंग्रेजी या हिंदी आती है, संस्कृत नहीं आती है, उनके भी समझ में आ सके, इस रूप में दिया। और उनके पहले भी जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने सारार्थ दर्शनी के रूप में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ी भाष्य के रूप में इसी पे विवेचना की है। और भी बहुत से महान आचार्यगण जैसे श्रीधर स्वामी ने भी इस पर जो है वो टीका की है, जिसका नाम है भावार्थ दीपिका, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का कंक्लूजन क्या है? चैतन्य महाप्रभु का कंक्लूजन है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद धाम वृंदावना रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम उपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र दरह न परः। तो ये महाप्रभु के पूरे जीवन काल का जो है वो कंक्लूजन है। उन्होंने क्या बोला?
आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, आराध्य भगवान कौन है? जो ब्रजेश तनय है। और कौन सा धाम, कहाँ रहते हैं वो? तद धाम वृंदावन। किस प्रकार से उनकी उपासना करनी? जैसे व्रज वधू करती है, जैसे गोपियां करती हैं। और इसका प्रमाण क्या है? अमलम प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये क्या देता है हमें? प्रेम पमार्थो महान, सबसे महान कृष्ण का प्रेम देता है। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। और अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये सारी वस्तुएं भागवतम के अंदर है। उसमें ब्रजेश तनय का भी वर्णन है, उसमें वृंदावन का भी वर्णन है, उसमें ब्रज गोपियों की लीलाओं का भी वर्णन है, जो अब हम 10th कैंटो में जब एंटर करेंगे तो पढ़ेंगे। और इसीलिए हमको मानना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य होके कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम है। अब श्रीमद् भागवतम के अलावा भी 18 मेजर पुराण हैं जिनमें अलग अलग विषयों की चर्चा की गई, और 18,000 से ज्यादा श्लोक हैं बहुत सारी पुराणों में। किसी किसी पुराण में 40,000 श्लोक हैं, किसी पुराण में 32-24,000 श्लोक हैं। लेकिन फिर भी प्रमाणम अमलम और पुराणम अमलम कौन है? वो श्रीमद् भागवतम। तो आज हम ओवरव्यू में क्या देख रहे हैं? आज हम सारे 9 कैंटो तक के ओवरव्यू में ये देख रहे हैं कि कैसे बाकी टॉपिक्स का बीच में कनेक्शन है, कैसे हर स्कंद में एक्चुअली केवल भक्ति की बात हुई है। हमको कई बार अपेरेंटली जब पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन सारा ये भागवतम केवल भक्ति की चर्चा कर रही है और कुछ भी नहीं। इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे हमें ये लाभ होगा कि श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन क्या है वो हमें समझ में आएगा। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि भगवान के 10 अवतार होते हैं, वैसे तो भगवान के अनगिनत अवतार होते हैं। जब भगवान किसी एक अवतार में आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लीला करते हैं। जब श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान अवतार लेते हैं तो भागवतम के अंदर भगवान के न केवल 10 अवतार हैं, भगवान के सारे बाकी अवतारों का भी वर्णन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना चाहिए। अब अगर हमें भागवतम को अच्छे से समझना हो तो भागवतम के अंदर ही दिया गया है कि भागवतम को कैसे समझा जाता है। तो भागवतम के 2nd कैंटो में दिया गया है एक श्लोक, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो ये 10 टॉपिक हैं जो भागवतम के अंदर दिए गए। तो ये 10 टॉपिक के आधार पे आज हम पहले 9 स्कंदों को समझेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि भागवतम कितनी महान है और उसमें सारे टॉपिक्स का वर्णन किया गया। तो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो सबसे पहले 2 जो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमल हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया? इस पहले 2 स्कंद में बताया गया सर्ग विसर्ग और पोषण के बारे में। उसके बाद तीसरे और चौथे स्कंद जो हैं वो भगवान की जंघा की तरह है, जिसमें सर्ग विसर्ग के बारे में बताया गया। तो सर्ग क्या होता है? जो क्रिएशन भगवान करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो भगवान देते हैं। और विसर्ग क्या होता है? उसके आगे का क्रिएशन जो ब्रह्मा जी करते हैं, मनु करते हैं। इसके बाद आता है 5वां स्कंद जो भगवान की नाभि की तरह। ये स्थान के बारे में, अर्थात ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है पूरी यूनिवर्स की और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बताता है। 6वां स्कंद जो है भगवान की छाती की तरह है। ये पोषण के बारे में बताता है कि भगवान कैसे सबका पोषण करते हैं। 7वां जो स्कंद है वो भगवान के आर्म्स हैं। 8वां स्कंद भी भगवान के आर्म्स हैं। तो ये उति और मनवंतर 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके बारे में बताता है। इसके बाद में आता है 9वां स्कंद जो भगवान का गला है। ये ईशानु कथा या भगवान के डिवोटीज से रिलेटेड कथाओं के बारे में बताता है। इसमें सूर्य और चंद्र दोनों वंशों के बारे में आता है। 10वां स्कंद जो है भगवान का सुंदर मुख है, जो भगवान का आश्रय बताता है। तो ये इसके पहले के जो 9 टॉपिक हैं, इनका उद्देश्य एक ही है कि अंत में आप भगवान का आश्रय लें। तो आज हम यही समझ रहे हैं कि अभी तक हमने जो 9 स्कंद पढ़े हैं उनका एम एक ही है कि हम इवेंचुअली भगवान का आश्रय लें 10वें स्कंद में।
उसके बाद 11वां स्कंद जो है भगवान का ललाट है, जो मुक्ति के बारे में बताता है। और 12वां स्कंद जो है भगवान का वो हेड है, या कई जगह लिखा गया कि भगवान का मुकुट है, जिसको निरोध कहा जाता है, कि किस प्रकार से ये पूरी यूनिवर्सल एनिहिलेशन होगा, अंत हो जाएगा, और कैसे अंत में महाराज परीक्षित का भागवतम सुनने के बाद मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम भी ध्यान से भागवतम सुनेंगे तो हमें भी ये फल मिल सकता है, जैसे हमने ग्लोरीज ऑफ भागवत धुंधुकारी की कथा सुनी थी। तो अब हम आते हैं पहले कैंटो पे, कि पहला कैंटो हमें क्या बताता है। तो फर्स्ट कैंटो है क्रिएशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, और फिर उनके कुछ उत्तर हैं जो उन्हें मिलते हैं। तो पहला जो श्लोक है भागवतम का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1.1.1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य त्वन्वयादितरतश् यात्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो भागवतम शुरू में ही डिफाइन कर देता है कि परम सत्य पे ध्यान लगाना है और किसी बात पे ध्यान नहीं लगाना है। तो ये फर्स्ट श्लोक है भागवतम का। और जब हम अंत में आएंगे 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में, तो फिर से भगवान कहेंगे सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य पे ध्यान हमें लगाना है। ये पूरी भागवतम का कंक्लूजन है। फर्स्ट श्लोक भी वही है और ऑलमोस्ट लास्ट श्लोक भी यही कह रहा है। इसी प्रकार से जो सेकंड श्लोक है वो क्या बता रहा है कि सारे केटव धर्मों को त्यागना पड़ेगा। धर्म प्रोजित केटवो अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रद्य अवरुद्धेत कृतभि शुशुभि तत्क्षणात्। तो इस प्रकार से केटव धर्मों को त्यागने का संस्तुति क्या कर रही है, भागवतम कर रही है। इसलिए केवल हाईएस्ट ट्रुथ के बारे में भागवतम बात करेगी और कुछ भी बात भागवतम नहीं करेगी। और इसी प्रकार से लास्ट में भी फिर से 12वें स्कंद के 13 चैप्टर के 18वें श्लोक में फिर से भगवान यही बोलेंगे कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रिय। तो ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और किसकी प्रिय है, वैष्णवों की प्रिय है। तो यही बात अभी हमने चैतन्य महाप्रभु के मुख से भी सुनी थी। और तीसरा श्लोक जो संबंध अविधेय और प्रयोजन, अब हम प्रयोजन की बात कर रहे हैं, वो क्या बताता है कि भागवतम कैसा है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखा मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। तो रसिक लोगों के लिए, जो भावुक लोगों के लिए, इससे अच्छा टेस्टफुल कोई भी टॉपिक नहीं हो सकता। तो अब परीक्षित महाराज की कथा आएगी कि किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज हैं उनका जन्म होता है, किस प्रकार से जन्म के पहले ही भगवान उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। और नैमिषारण्य में जो ऋषिगण बैठे हैं वो प्रश्न पूछते हैं कुछ, कि सबसे अच्छा व्यक्ति के लिए क्या है। तो उसका उत्तर मिलता है कि सबसे अच्छा है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत किया जाए भक्ति के द्वारा। बोले सारे ग्रंथों का सार क्या है, बोले सारे ग्रंथों का सार है भक्ति करना। भगवान के आने का कारण क्या है, बोले भगवान के आने का कारण ये है कि जो भी सत्व गुण में है उनको वो अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। बोले भगवान के कैसे कैसे अवतार होते हैं, तो बोले भगवान के एक पुरुष अवतार होते हैं और एक भगवान के लीला अवतार होते हैं। बोले अंत में क्या होगा जब कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे स्वधाम, तो ये धर्म किसकी शरण लेगा। बोले जैसे ही कृष्ण यहाँ से जाएंगे भगवान एक नए स्वरूप में रिटर्न होंगे और वो है श्रीमद् भागवतम। तो बोले अब श्रीमद् भागवतम का सूर्योदय हो जाएगा और धर्म श्रीमद् भागवतम की शरण लेगा। तो ये एक बेसिक उन्होंने आउटलाइन दी कि ये पूरी भागवतम का सब्जेक्ट मैटर होने वाला है। फिर उसके बाद में आया, अभी तो ये
परीक्षित महाराज की हिस्ट्री और श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री। तो श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है कि व्यासदेव डिससेटिस्फाइड है और नारद व्यासदेव से कहते हैं कि आप डायरेक्टली अब भगवान के बारे में जब तक ग्लोरिफिकेशन नहीं लिखेंगे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसके बाद आता है कि परीक्षित महाराज का जन्म। भागवतम के जन्म होने का एक सेटअप बन गया। अब परीक्षित महाराज का जन्म होगा और वो बहुत महान राजा होंगे और पूरे हस्तिनापुर पे बहुत अच्छे से राज करेंगे। लेकिन क्या होगा, अंत में उनसे एक जो है वो त्रुटि हो जाएगी और उसके कारण उनको एक श्राप मिल जाएगा। और श्राप मिल जाएगा तो क्या करेंगे, वो श्राप मिल जाएगा तो परीक्षित सब कुछ छोड़ के एक क्षण में ही गंगा के किनारे बैठ जाएंगे और शुकदेव महाराज वहां पर प्रकट हो जाएंगे। तो फर्स्ट कैंटो में अगर हमें ध्यान देना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सवे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सबसे बड़ा धर्म सारी मानव जाति के लिए एक ही है कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा जाए और कैसी भक्ति करना है, अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करना है। और इसीलिए भगवान अगर यहाँ से चले भी जाते हैं तो वो क्या छोड़ जाते हैं, भागवतम छोड़ जाते हैं। और फिर एक परिभाषा सूत्र दिया गया है इस स्कंद में, उसको भी समझना है और वो क्या है, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मर्दयंती युगे युगे। तो सारे जो भगवान के जितने सारे हम अब आगे अवतार सुनेंगे, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब अंश हैं और कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। तो ये जो स्वयं भगवान है अब हस्तिनापुर से जा रहे हैं वापस द्वारका के लिए। तो हस्तिनापुर वासियों को क्या हो रहा है, उनसे वियोग हो रहा है और वो विप्रलंब के भाव में आ गए। और द्वारका वासी जो इतने समय से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको अब संभोग की अनुभूति हो रही है और वो भगवान की जो है स्वागत करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉर्मली अगर कोई ऐसी कोई स्टोरी या नॉवेल लिखता तो वो हीरो के बारे में सबसे पहले उसकी बर्थ के बारे में लिखता और सीक्वेंशियली चलता, लेकिन भागवतम में सबसे पहले भगवान के जाने का वर्णन है, जबकि वो इस पूरी सेंट्रल थीम है भागवतम की, और बाद में उनकी लीलाओं का वर्णन आएगा दशम स्कंद में। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारा मन जब तक प्यूरिफाइड नहीं है हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते, हम उनका गलत अर्थ निकालेंगे। इसलिए पहले 9 स्कंद बहुत समझ के पढ़ना है, तभी दशम स्कंद में एंटर करना है। तो यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट कैंटो में ही कुंती महारानी की बहुत सुंदर सी स्तुति आ जाती है जब भगवान जाना चाह रहे हैं उस समय, और इतनी सुंदर स्तुति वो करती हैं और कहती हैं कि हमारे ऊपर बार बार विपत्तियां आती रहे ताकि हम आपको याद करते रहे, हमें आपका सानिध्य मिलता रहे। इसके बाद में आता है सेकंड कैंटो, द्वितीय स्कंद। द्वितीय स्कंद में बताया गया कि भगवान कैसे सबके हृदय में जो है वो निवास करते हैं और भक्ति योग ही जो है वो सबसे बड़ा तरीका है भगवान को पाने का। तो जो इसकी मृत्यु आसन्न उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है पहले कि क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें हम देखते हैं कि हम सब जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन काल में वो सब नहीं करना चाहिए। बोले ग्रह मेधी नहीं बनना चाहिए। क्या करना चाहिए, केवल भगवान की कथाओं और उनके गुणों को सुनना चाहिए। और फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति योग ही सबसे जो है सर्वोत्तम साधन है, पर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग और श्रोता बैठे हुए हैं जो अल्टीमेटली प्योर भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसलिए वो ज्ञान कर्म और देवताओं के बारे में भी बताते हैं, लेकिन हर बार वो सुपीरियरिटी बताते जाते हैं कि नहीं, ज्ञान है लेकिन ज्ञान से अच्छी भक्ति है, कर्म है लेकिन कर्म से अच्छी भक्ति है, देवताओं की पूजा है लेकिन उससे अच्छी भक्ति है, योग है लेकिन उससे अच्छी भक्ति है। तो एक एक करके वो कंपेयर करते जाते हैं और आखिरी में प्रूव कर देते हैं कि भक्ति ही सबसे अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये पूरा संसार कैसे बना है, कैसे आता है। तो सुखदेव गोस्वामी एक वार्तालाप जो ब्रह्म और नारद के बीच में हुआ था उसको सुनाते हैं और बताते हैं कि नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि मुझे तो लगता है आप सबसे बड़े क्रिएटर हो।
तो ब्रह्मा जी वहां पे बताते हैं कि नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये पूरा संसार कैसे बना है? तो बोले ये पूरा संसार बहुत सारे अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, समय, स्वभाव, जीव जो है इसके और भी घटक है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि ये इसका अधिष्ठान कौन है? तो बोले नारायण ही इसके अधिष्ठान है। बोले ये कहाँ पर क्रिएट होता है, कैसे बनता है? बोले भगवान ही इसको बनाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? बोले इंग्रेडिएंट भी नारायण से आते हैं। बोले अंत में जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो बोले तब भी ये नारायण में चला जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है पूरा? बोले ये भी नारायण पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बताते हैं कि सर्ग या प्राइमरी क्रिएशन किस प्रकार से होता है, और इसी के उसमें वो भगवान के बहुत सारे अलग अलग जो लीलाएं हैं और उनके बहुत सारे जो अवतार हैं उनका भी ब्रीफ में वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड कैंटो में पूछते हैं परीक्षित महाराज कि ये जीव को ये शरीर कैसे मिल गया? तो बोले जीव को ये शरीर इसलिए मिल गया क्योंकि माया है, और इसी कारण से ममेति के कारण ये जीव जो है वो हमेशा सफर करता रहता है। तो फिर पूछते हैं कि ये इसका अर्थ हुआ कि एक स्पिरिट है और एक मैटर है। तो बोले इसके बारे में अंतर क्या है? बोले स्पिरिट और मैटर दोनों भगवान से आता है, और दोनों के दोनों जो है वो उत्पत्ति भगवान में है, लेकिन भगवान इन दोनों के परे हैं। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि ये बाकी जो भगवान की शक्तियां हैं ये कैसे काम करती हैं? तो इसका उत्तर देते हुए विदुर मैत्रेय संवाद में ये बात और आगे डिस्क्राइब करते हैं कि जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में बात हो रही है, और वो कोट करते हैं कि एक चतुश्लोकी भागवतम बोली गई, तो उसके 4 जो श्लोक हैं वो 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां क्या हैं? तो बोले ये महामाया और योग माया के द्वारा संचालित होते हैं। बोले भगवान ये अलग अलग अपनी लीलाएं कैसे करते हैं? तो भगवान अलग अलग अपनी लीलाएं करते हैं इस भौतिक संसार में आके, लेकिन इस भौतिक संसार के वो परे हैं। बोले फिर ये हम अपनी सेवा कैसे करें और यहाँ से कैसे छूटे? तो बोले सबसे अच्छी सेवा और साधना जो है वो भक्ति का उपाय है और कुछ भी नहीं है। फिर वो बताते हैं कि ये जो क्रिएशन है इसको हम मेडिटेट करने के लिए एक रूप दे सकते हैं, और उसको कहते हैं विराट रूप। और फिर उसके बाद वो विराट रूप के बारे में चर्चा करते हैं। विराट रूप की चर्चा और भी आगे फिर बार बार होगी, और अलग अलग प्रकार के विराट रूप बताए जाएंगे, लेकिन ये सारे विराट रूप इमेजिनरी विराट रूप होते हैं, इनका कोई भी बेसिकली स्टैंडिंग नहीं है। तो इस प्रकार से विराट रूप, परमात्मा, अष्टांग योग, इसके बारे में चर्चा की जाती है इस स्कंद में। इसके बाद आता है थर्ड कैंटो, तृतीय स्कंद। इसके अंदर विदुर और मैत्रेय के बीच में चर्चा हो रही है। तो विदुर जो है वो प्रश्न पूछते हैं और मैत्रेय जो है वो उत्तर दे रहे हैं। तो इसके बारे में बताया जाता है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे थे, और अब वो उसका उत्तर विदुर और मैत्रेय के संवाद के बीच में दे रहे हैं। तो किस प्रकार से विदुर और उद्धव मिलते हैं और उद्धव भगवान के अंतर्ध्यान होने की कथा बताते हैं। तो विदुर बोलते हैं कि भगवान ने क्या अंतिम शिक्षा दी मुझे बताइए और मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उद्धव बोलते हैं कि मैं बहुत जूनियर हूँ, आपके लिए मैत्रेय मुनि के पास आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो आपको उत्तर देंगे। तो ये दोनों की चर्चा हो रही है। तो फिर से वो वही प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज ने ऑलरेडी पूछा हुआ है सेकंड कैंटो में, भगवान का विराट रूप क्या होता है, उनके विभिन्न लीला अवतार क्या होते हैं, और ये विभिन्न जो प्लैनेट्स हैं और जीव हैं ये क्या होते हैं। तो इस प्रकार से वो डिटेल में फिर से सर्ग के बारे में और विसर्ग के बारे में बताते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है और किस प्रकार ब्रह्मा जी फिर आगे की सृष्टि करते हैं प्लैनेटरी सिस्टम्स की। और ये भी बताते हैं कि कुछ चीजें मिक्स्ड क्रिएशन है, जैसे कि 4 कुमार जो ब्रह्मा जी और भगवान दोनों के साथ मिलने से आते हैं। और फिर बताते हैं कि शुरुआत में ब्रह्मा जी को क्रिएशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और 4 कुमार रुद्रों की और वाघ
की वो करते हैं रचना, लेकिन उससे सृष्टि आगे नहीं बढ़ती है। और जब वो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये सेवा कैसे कर पाऊंगा, तभी स्वयंभू मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। और वो कहते हैं स्वयंभू मनु से कि अब आप जो है वो इस को आगे बढ़ाओ, क्रिएशन को, विसर्ग को। तो वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, धरती तो डूबी हुई है। जब वो सोच ही रहे हैं कि धरती वहां से कैसे निकलेगी गर्भोदक से, तो भगवान विराह के रूप में आते हैं और धरती को अपने स्थान पर रख देते हैं। तो ये फर्स्ट मनवंतर की बात है। फर्स्ट मनवंतर में इतना ही होता है, लेकिन वो बात करते करते आगे के मनवंतर में जो हुआ है वो कथा भी वहीं पे सुना देते हैं कि किस प्रकार से वराह देव आते हैं और वो हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और फिर हिरण्याक्ष और वराह देव के बीच में एनिमोसिटी का कारण क्या था, तो उस समय फिर बात आती है जय विजय की, और किस प्रकार से जय विजय 3 जन्म लेंगे और उसमें से एक जन्म उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। फिर इसके बाद में आगे पूछा जाता है कि ये तो सब लोग बन गए विसर्ग के द्वारा, लेकिन ये स्वयंभू मनु का आगे क्या हुआ। तो फिर कहते हैं कि स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। और अब ये आगे का पूरे 3 कैंटो इनके ही डिस्क्रिप्शन के बारे में आएगा। तो ये जो है देवहूति, अकूति और प्रसूति, ये 4th कैंटो में हम पढ़ेंगे, और उत्तानपाद और प्रिव्रत की कथा उसके आगे आएगी। तो कर्दम मुनि ने बहुत सारी तपस्या की और भगवान ने स्वयं आके बताया कि आप देवहूति जो है वो आपकी पत्नी बनेगी। तो स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के यहाँ गए और देवहूति और कर्दम का विवाह हो गया। और इस प्रकार से उनकी 10 पुत्रियां हुई, 9 पुत्रियां हुई। और कर्दम मुनि जब वापस कंडीशन के हिसाब से अपना सब घर त्याग करके जा रहे थे, वानप्रस्थ ले रहे थे, तो उनकी पत्नी ने बोला देवहूति ने कि नहीं, मुझे एक पुत्र की आकांक्षा है। तो भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए, कपिल देव के रूप में। जब कर्दम मुनि चले गए तो कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया, और ये ज्ञान में सबसे पहला प्रश्न उनकी माता ने उनसे पूछा कि माया क्या है और माया से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि आध्यात्मिक योग का तरीका है, जो कि सांख्य योग और भक्ति योग और ध्यान योग का मिक्सचर है, उसको करके आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भक्ति के लिए बुद्धि कहाँ से आएगी, ज्ञान कहाँ से आएगा। या मैं तो समझ गई हूँ कि प्योर भक्ति क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए क्या उपाय। तो फिर वो ज्ञान का रास्ते के बारे में भी डिटेल में बताते हैं, सांख्य योग के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार से इस पूरी प्रकृति को अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करके समझा जा सकता है, जिसको सांख्य योग कहा जाता है। फिर वो संसार और जीव के बारे में बात करते हैं, और देवहूति ये ज्ञान प्राप्त करके एनलाइटेंड हो जाती हैं, और उसके बाद कपिल देव जो हैं वो चले जाते हैं। इसके बाद हम चौथे स्कंद में आते हैं, जहाँ पे आगे मनु की जो पुत्रियां हैं उनके बारे में आएगा, और उसमें चर्चा आएगी कि किस प्रकार से दक्ष जो हैं उनका व्यवहार भगवान शिव के साथ में अच्छा नहीं है। और प्रसूति के और दक्ष की जो पुत्री है सबसे छोटी 15 पुत्रियों में से, उनका नाम है सती, और सती का विवाह शिव जी से हो जाता है, जिसको दक्ष अप्रूव नहीं करते हैं। वो शिव जी का अपमान करते हैं, और जब शिव जी का अपमान करते हैं तो वो चले जाते हैं पहली बार। अगली बार वो फिर से यज्ञ कर रहे हैं, और सती और शिव का इनविटेशन नहीं है, लेकिन सती जिद करके जाती हैं, और वहाँ का व्यवहार देखकर वो अपने आप को वहीं के यज्ञ में भस्म कर लेती हैं। इसको देख के शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनके गण आके जो है सबका पूरा तहस नहस कर देते हैं। तो अंत में ब्रह्मा जी आते हैं कैलाश में, शिव जी को ग्लोरीफाई करते हैं, और वो दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं, लेकिन अब बकरे का सर उनको लगा देते हैं। और फिर कहते हैं दक्ष से कि अब ये कभी भी आप ये गलती नहीं करना शिव जी का अपमान करने की। तो इस प्रकार से सती और शिव की कथा आती है। इसके बाद उत्तानपाद के जो आगे की जीनियोलॉजी है उसके बारे में बताया जाता है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति,
और ध्रुव महाराज के बारे में वर्णन आता है कि किस प्रकार से नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन होते हैं और अंत में वो हजारों साल तक अपने राज करते हैं और उसके बाद उनकी माता और वो प्यूरिफाई होके भगवान के धाम जहाँ उन्होंने ध्रुव लोक बनाया उनके लिए वहाँ चले जाते हैं। अब इसके बाद में कथा आती है कि प्रचेतास जो हैं वो ध्रुव महाराज के ही कुल में आगे उनका जन्म हुआ है और प्रचेता की कथा आती है तो उसमें पहले बताया जाता है कि एक राजा अंग है और राजा अंग को कोई पुत्र नहीं है, वो फिर बहुत ज़्यादा यज्ञ करके एक पुत्र आता है उनको, लेकिन बहुत ही वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसकी वध कर देते हैं वहाँ के ही जो सेजेस रहते हैं वो, क्योंकि वो धर्म के आधार पे नहीं चल रहा है। और उनकी जो वेन की माता हैं वो मृत्यु की पुत्री हैं, तो वो उनको संभाल के रख लेती है उनके शरीर को, और फिर उनके शरीर के मथने से पहले जो उनका नेगेटिविटी है वो निषाद के रूप में जन्म लेती है और फिर जो पॉजिटिविटी बचती है वो पृथु और अर्ची के रूप में आती है। तो अब क्योंकि वेन के राज के कारण धरती ने अपना सब कुछ रोक लिया था और सब कुछ रोक लिया था, तो वहाँ के जो प्रजा हैं वो दुखी हैं, वो महाराज के पास में आती हैं, पृथु के पास में, और कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं धरती से सब चीज़ वापस लेने के लिए, और वो सेक्रीफाइस करते हैं और अंत में पृथ्वी जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं और वो उन्हें बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करती हैं, जिससे उनके आगे उनकी प्रजा जो है वो बहुत ही संतुष्ट हो जाती है। और इसके बाद भी वो बहुत सारे यज्ञ करते हैं पृथु महाराज, और 4 कुमारों के साथ में ज्ञान और भक्ति के बारे में वो आगे चर्चा करते हैं। अंत में पृथु महाराज जंगल में चले जाते हैं और उसके बाद वो वैकुंठ चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ में। फिर मैत्रेय मुनि बताते हैं कि पृथु के बाद जो है वो प्रचेता आए। प्रचेता को भगवान शिव ने आके शिव गीता सुनाई और उसके बाद में उन्हें कहा कि आप इसको 10,000 साल तक इसको रिसाइट करो रुद्र गीता को। तो वो ओशन में बैठ के उसको रिसाइट कर रहे हैं। तो ये जो प्रचेता है इनके पिता हैं प्राचीन बरही या बरहीशत, जो कि कर्म योगी हैं। तो जब नारद मुनि देखते हैं कि मेरे हेल्प से सारे ये जो प्रचेता है इनका उद्धार होने वाला है, तो इनके पिताजी का भी मैं उद्धार कर देता हूँ। तो बरहीशत के पास में जाते हैं और उन्हें कथा सुनाते हैं, एक एलोगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं पुरंजन की। जब उनको पुरंजन की पूरी कथा सुनने के बाद भी बात समझ में नहीं आती है तो वो फिर से एक डियर की एनालॉजी सुनाते हैं उन्हें, और ये समझ के प्राचीन बरहीशत डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इतना वेट नहीं करना चाहिए कि मैं उनके प्रचेता के आने का वेट करूं और तब मैं अपने राज्य को त्यागूंगा। मैं तो अभी तुरंत ही भगवान की भक्ति करने के लिए चला जाता हूं। तो इस प्रकार से जब ये सुनते हैं विदुर, ये वाला नरेशन सुनते हैं, तो विदुर को भी याद आती है कि मेरा भी एक भाई है जो कि वहां पे हस्तिनापुर में पड़ा हुआ है और अभी भी उसका उद्धार नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अब ठीक है, आपसे मैंने इतना सुन लिया, अब मैं पहले जाता हूँ और मैं जाके जो धृतराष्ट्र है उनका उद्धार करके आता हूँ। तो इस प्रकार से विदुर जो है वो मैत्रेय से विदा लेके हस्तिनापुर चले जाते हैं। तो ये सेगमेंट है हमारा 4th कैंटो का। तो 4th कैंटो में बहुत सारी हमने कथाएं सुनी, और इस सब से क्या हमको समझना है कि भक्ति का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, जैसे नारद मुनि हैं, ध्रुव महाराज हैं, सुनीति हैं, भगवान शिव हैं, पृथु महाराज हैं, प्रचेता हैं। तो इस प्रकार से कितना भी विघ्न आए हम भक्ति कर सकते हैं। वहीं नेगेटिव कैरेक्टर भी हैं, जैसे कि दक्ष है, सुरुचि है, वेन है, इंद्र है, और शुरुआत में प्राचीन बरी है। तो इन सब से भी हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति नहीं करना चाहिए। तो ये सर्ग और विसर्ग के बारे में हमने 3रे और 4थे स्कंद में पढ़ा। तो अब हम आगे चलते हैं कि 5वें स्कंद में हमने क्या पढ़ा था। तो
तो 5वें स्कंद में हमने पढ़ा था कि प्रियव्रत महाराज की कथा आएगी और अग्निधर की कथा आएगी और इसमें महान महान ऋषभदेव की कथा आएगी। फिर उसके बाद में भरत महाराज की कथा आएगी, किस प्रकार उन्होंने 3 जन्म लिए, पहला भरत महाराज के रूप में, दूसरा हिरण के रूप में और तीसरा जड़ भरत के रूप में, और किस प्रकार जड़ भरत के रूप में उन्होंने महाराज रहुगुण का उद्धार किया। और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये पूरा जो संसार है केवल दावानल है और इससे बाहर हमें निकलना पड़ेगा। तो ऐसे महान महाराज प्रियव्रत के डिसेंडेंट्स हुए और महाराज प्रियव्रत ने इस पूरे जो जम्बू द्वीप था इसके अलग अलग खंड कर दिए अपने रथ के द्वारा। उसको हमने समझा था स्ट्रक्चर को कि कैसे उन्होंने किया, और फिर उसके बाद पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को भी हमने समझा था, कैसे सूर्य पूरी कक्षा में घूमता है, इसको भी हमने विस्तार से समझा था। तो हमने स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, उनके बहुत सारे पुत्र हुए और उसमें से एक अग्निधर जो जम्बू द्वीप में राज करते हैं, और फिर नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज। इस प्रकार से ये जीनियोलॉजी है। तो प्रियव्रत के और इनकी सबकी कथाओं से हम क्या सुनते हैं, ये 5th कैंटो जो है भगवान की नाभि की तरह है। तो यहाँ पे विसर्ग के अलावा और प्रियव्रत की डायनेस्टी के अलावा अग्निधर, नाभि, ऋषभदेव, भरत, इन सब के बहुत महान गुणों का वर्णन है। तो कैसे ये सारे गुण अंत में जो है वो भगवान की भक्ति में लगाए जाते हैं, इसको हमने समझा। तो ये स्थानम के बारे में भी डिस्क्रिप्शन हमने समझा कि पूरे स्थान कहाँ कहाँ हैं इस संसार में, और कैसे अलग अलग योनि में अलग अलग समय पे व्यक्ति अलग अलग जगह भ्रमण कर सकता है, जिसमें सबसे जो निकृष्ट स्थान किसी के लिए हो सकता है वो हेलिश प्लेनेट है, जिसके अंत में डिस्क्रिप्शन आता है कि विभिन्न प्रकार के नर्क हैं और उनका वर्णन आता है। तो अभी तक हमने 3rd, 4th और 5th कैंटो में मैत्रेय ने स्वयंभू मनु के डिसेंडेंट्स के बारे में बताया, देवहूति के बारे में, अकूति के बारे में, प्रसूति के बारे में, उत्तानपाद के बारे में और प्रियव्रत के बारे में। अब 6th कैंटो में उन्होंने क्या बताया, 6th कैंटो में बेसिकली जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं पोषण। तो पोषण का अर्थ होता है कि भगवान कैसे लोगों की रक्षा करते हैं। तो भगवान ऐसे भी रक्षा करते हैं कि जब कोई नियमों को पालन नहीं करता है और पूर्ण तरह से भक्ति में निमग्न नहीं है, तो भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जिसका उदाहरण दिया जाता है कि कैसे अजामिल की उन्होंने रक्षा की। अजामिल सारे जो है पाप कार्य में लगा हुआ है, लेकिन अंत में अपने पुत्र नारायण को याद करके विष्णुदूत वहां आके उसकी रक्षा करते हैं। तो इवन जो अपरेंटली नियमों को पालन नहीं कर रहा है उसकी भी रक्षा भगवान करते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है वो इंद्र की रक्षा करते हैं, और फिर चित्रकेतु के रूप में भगवान चित्रकेतु की कैसे रक्षा करते हैं। और यहीं पे महान भगवान के भक्त वृत्रासुर का वर्णन आता है, जो कि पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण, वैष्णव अपराध के कारण उनको एक राक्षस का शरीर मिलता है, लेकिन उसमें भी उन्हें भक्ति याद है। तो जिस प्रकार से भरत महाराज को हिरण का शरीर मिलता है लेकिन उन्हें भक्ति याद है, तो ये भगवान के पोषण का एग्जाम्पल है कि भगवान भक्त को भूलते नहीं है, भगवान हमेशा उसका पोषण करते हैं। तो कभी कभी हो सकता है गलती से हमारे से धर्म का पालन ना हो, भक्ति का पालन ना हो, लेकिन भगवान हमेशा इस बात को याद करते हैं और हमेशा वो जानते हैं कि एक जो आत्मा है वो प्रयास कर रही है यहाँ से निकलने का, तो अगर वो प्रयास कर रही तो भगवान उसको पोषण देके उसके प्रयास को फलीभूत करते हैं। फिर आता है 7th कैंटो, जिसको श्रील प्रभुपाद नाम देते हैं द साइंस ऑफ गॉड। तो भगवान सबके लिए सम है, इसके बारे में समझाया जाता है कि इवन शिशुपाल जो भगवान के अगेंस्ट है उसका भी उद्धार भगवान कर देते हैं। तो ये भी पोषण का उदाहरण है। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु की कथा आती है कि कैसे भगवान प्रहलाद महाराज के द्वारा हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर देते हैं। तो ये जो
7th कैंटो है ये बताता है ऊती के बारे में। ऊती का अर्थ होता है कि क्या इच्छा है आपके अंदर। ऊती दो तरह की हो सकती है, ऊती खराब या इनऑस्पिशियस अशुभ ऊती हो सकती है या शुभ ऊती हो सकती है। अशुभ ऊती होती है जैसे कि दानवों के अंदर है, इसका उदाहरण क्या है, हिरण्यकशिपु है। लेकिन उसकी भी ऊती जो है इनऑस्पिशियस होते हुए भी उसका मन पूरी तरह से भगवान में लग गया है, इसलिए भगवान उसको भी लिबरेट कर देते हैं। और वहीं अच्छी ऊती भी हो सकती है, शुभ ऊती भी हो सकती है, और उसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। तो यहाँ पे प्योर भक्ति के बारे में पहले डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे प्योर भक्ति की जाती है भगवान की। तो इवन बैर में, इवन भय से भी प्योर भक्ति हो सकती है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण इस कथा में हमें मिलता है, कैसे हिरण्यकशिपु भगवान से बैर करता है, विष्णु से बैर करता है, और उसका पुत्र जो है वो भगवान का महान भक्त है, लेकिन अंत में भगवान हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर देते हैं और प्रहलाद महाराज को हजारों साल तक राज्य भी करने देते हैं, और उसके बाद उनके लिए अलग लोक की भी रचना कर देते हैं जहाँ पे वो नरसिंह देव की सेवा में लगे हुए हैं। इसी कैंटो का 7th कैंटो का जो सेकंड पार्ट है उसमें, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में शुद्ध भक्ति के बारे में समझा, सेकंड पार्ट में मिक्स भक्ति के बारे में बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि अब ये बाकी लोगों का क्या होगा, सब में तो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो फिर वो बताते नहीं, बाकी लोग भी वर्णाश्रम का पालन करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम, उनकी ड्यूटीज के बारे में वर्णन है कि किस प्रकार से उनको अपनी अपनी ड्यूटीज करना चाहिए। फिर हम आते हैं 8वें स्कंद पे। 8वें स्कंद में मनवंतर के बारे में वर्णन है। तो भगवान इस संसार की रचना कर देते हैं, समय को चालू कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी का समय का काल है 100 वर्ष। तो ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष का काल है उसमें जो एक दिन है, उस एक दिन के अंदर अलग अलग डिविजन्स हैं, और उन अलग अलग डिविजन्स में जो सबसे छोटे डिवीजन है उनको कहा जाता है जो 4 युग होते हैं। तो ये 4 युग की जो साइकिल है, ये 4 युग की एक साइकिल मिलके बनती है एक दिव्य युग, और इस प्रकार की साइकिल जो है वो चलती है। तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु आते हैं। तो फिर डिस्क्रिप्शन आता है कि पहले जो मनु थे उनके बारे में तो हमने चर्चा की, उनका नाम था स्वयंभू मनु। और फिर उसके बाद वो अगले 4 मनवंतर में कौन कौन आएगा उसके बारे में बताते हैं। तो उस समय बताते हुए वो कहते हैं कि हर मनवंतर में अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं जो इंचार्ज होती हैं, और भगवान भी अपना एक अवतार लेते हैं। फिर उसमें कहते हैं कि गजेंद्र का उद्धार करते हैं भगवान हरि के रूप में। तो फिर गजेंद्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ था गजेंद्र के साथ, कैसे उनका उद्धार हुआ। तो बताया जाता है कि पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न थे, लेकिन एक अपराध के कारण उनको हाथी का शरीर मिला, और पिछले जन्म में एक हु करके व्यक्ति था, उसने भी एक अपराध किया था, तो उसको क्रोकोडाइल का जन्म मिला। गजेंद्र थक हार जाते हैं अपने प्रयास करके, अंत में भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान आते हैं गरुड़ पे आसीन होके और अपने चक्र से उस क्रोकोडाइल को मार देते हैं और गजेंद्र को भी मुक्ति देते हैं। गजेंद्र उसके पहले बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, जिसको विस्तार से हमने समझा था। तो इस प्रकार से मनवंतरों की आगे की कथा बताते हैं कि किस प्रकार से 6ठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या हुआ था समुद्र मंथन में। तो फिर डिटेल में समुद्र मंथन की कथा आती है, किस प्रकार से भगवान की ही इच्छा से देव और दानवों ने मिलके एक संधि की, और संधि के द्वारा उन्होंने समुद्र का मंथन किया, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली जिनको आपस में उन्होंने बांट लिया। अंत में अमृत निकला, भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धरा, और उन्होंने अंत में अमृत केवल देवताओं को दिया, जिससे देवता फिर से जीत गए, और उन्होंने जो गुरु के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था, उससे वो मुक्त हो पाए। फिर वो 7वें और आगे के मनवंतर के बारे में बताते हैं, और फिर बताते हैं कि किस प्रकार से बलि महाराज जो है वो आगे चल के 8वें मनवंतर में इंद्र बनेंगे। तो फिर पूछते हैं कि ये बलि महाराज कैसे इंद्र बनेंगे। तो फिर कथा आती है कि भगवान आए हैं वामन के रूप में बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने के लिए, और
3 पग भूमि वो दे देते हैं अपने गुरु की मना करने पर भी, और भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं और सुतल लोक का उनको राजा बना देते हैं, और वहाँ पे वो उनके द्वारपाल के रूप में आज भी खड़े हुए हैं। और यही बलि महाराज 8वें मनवंतर में इंद्र बनेंगे। फिर इसके बाद में आता है कि किस प्रकार भगवान का 2 बार मत्स्य अवतार होता है, और मत्स्य अवतार के रूप में वो एक बार सारे वेदों को बचाते हैं और अगली बार जो है वो सत्यव्रत मुनि को और उनकी प्रजा को बचाते हैं ऋषिगणों के साथ में। तो ये जो 7th और 8th कैंटो है, ये हमने देखा कि ये ऊती या इंक्लिनेशन के बारे में बताता है और मनवंतरों के बारे में बताता है। तो मनवंतर तो बहुत बड़ा टाइम जोन है, उसमें से बहुत सिलेक्टेड कथाएं हमें बताई जाती है। इस प्रकार से अब हम बहुत बड़े जम्बू द्वीप से भारत पे आ गए, भारतवर्ष से भारत खंड पे आ गए हैं, और अब बताया जा रहा है कि भारत में जो अलग अलग राजा हुए उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बोले 2 बड़ी लीनिएज या लाइन्स हैं जिनसे भारत में राजा लोग आए। पहला जो है वो सूर्य वंश है और दूसरा जो है वो चंद्र वंश है। तो सूर्य वंश में भगवान से अदिति कश्यप से होते हुए विवस्वान जो सूर्य के पुत्र हैं, और फिर श्रद्धादेव या वैवस्वत मनु। इस प्रकार से वैवस्वत मनु की कथा आती है कि उनके कैसे अलग अलग जो है वो पुत्र हुए, और उसमें ईला या सद्युम्न की कथा हमने अभी पढ़ी तो हम सबको याद है। फिर प्रशधर की कथा हमने पढ़ी थी, फिर उनके शर्याती और उनकी सुकन्या की कथा हमने पढ़ी थी, फिर नभाग की कथा पढ़ी थी, और फिर अम्बरीश महाराज को कैसे भगवान दुर्वासा के क्रोध से बचाते हैं, और अंत में महान भक्त की महिमा को बताते हैं। और फिर उसी में आगे आता है इक्ष्वाकु कुल। इक्ष्वाकु कुल में निमि महाराज हुए, और उनके जो आगे वंश में भगवान स्वयं रामचंद्र के रूप में आए। तो ये हुआ सूर्यवंश। और चंद्रवंश में भगवान जो हमने देखा था, सबसे जो पहला पुत्र और पुत्री उनकी ईला है, उसी से बुद्ध का विवाह होता है, उससे पुरुरवा का जन्म होता है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा है। और फिर उसके बाद में गाधी की कथा है कि गाधी के एक पुत्र हुए जो विश्वामित्र बने, लेकिन सेक्रीफाइस के समय एक्सचेंज हो गया था, इसलिए विश्वामित्र जो है वो उनके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आ गई। और जो रुचिका ने किया था और उनकी जो सत्यवती थी, उन्होंने जब प्रे की तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका पुत्र नहीं पर उसका पुत्र जो है वो क्षत्रिय बनेगा। तो जमदाग्नि के पुत्र परशुराम बने। और परशुराम किस प्रकार से कार्तवीर अर्जुन और उनके 1000 लड़कों का वध करते हैं, और किस प्रकार से अंत में 21 बार सारे क्षत्रियों से भी विहीन कर देते हैं धरती को। और फिर आती है कथा कि पुरुरवा और उर्वशी के एक और पुत्र हुए जो आयु हुए, और फिर ययाति का विवाह हुआ देवयानी से, और फिर उसके बाद शर्मिष्ठा की कथा आती है। फिर आगे के उनके डिसेंडेंट्स आते हैं कि किस प्रकार से इन्हीं सब से फिर बाद में भरत वंश और फिर पांडवों का कुल का जन्म होगा, और इसी प्रकार से ययाति से आगे चल के यदुकुल बनेगा और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो ये जो सारे सेक्शन है 9th कैंटो में, ये क्या बता रहा है? भगवान के गले या गर्दन के बारे में, मतलब ईशानु कथा के बारे में बता रहा है। तो ईशानु कथा में भगवान के जो सूर्य और चंद्र डायनेस्टी के बारे में हमने सुना, और किस प्रकार से अलग अलग राजा हुए इनके बारे में हमने सुना। तो शुरू से आखिरी तक भागवतम में केवल भगवान की कथाएं हैं, जैसा हमने आज देखा, और कुछ भी नहीं है। जैसा श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के 13 चैप्टर के 11th और 12th श्लोक में उन्होंने बताया है कि आदि मध्य अवसानेषु वैराग्यिक आख्यान समुत्यम हरि लीला कथा व्रता व्रतंदिता सत्सुरम। तो केवल हरि लीला कथा ही है और कुछ भी नहीं है पूरी भागवतम के अंदर। और अगर कुछ और कहीं दिया गया है तो केवल वो भक्ति की पराकाष्ठा को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया, और कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसलिए सारे वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। अगर हम भागवतम को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमने सारे वेदों को समझ लिया। और ये बात 1st कैंटो के 2nd चैप्टर में ही भगवान बता देते हैं।
और वो क्या बता रहे हैं? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। तो अब हम कल से दशम स्कंद पढ़ेंगे, वासुदेव की कथा को पढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जैसे हमें श्रील प्रभुपाद ने समझाया है उसके आधार पे हम दशम स्कंद में एंटर कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।